क्या ये दुनिया असली है या हम एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में रह रहे हैं? इस सवाल ने फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स दोनों को ही चैलेंज किया है। वायोम व्यू पॉइंट में आज हम एक्सप्लोर करेंगे द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हमारा रियलिटी असल में एक हाईटेक सिमुलेशन हो सकता है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ कोड से बनी है। हर सूर्योदय, हर धड़कन, हर ख्याल, सब कुछ नंबर्स से चल रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है सिमुलेशन हाइपोथेसिस का क्रूक्स। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हमारी असलियत बस एक बहुत बारीकी से बनाया गया भ्रम हो सकता है। उन चटक रंगों के बारे में सोचो जो आप देखते हैं, बनावट जो आप महसूस करते हैं, संगीत की वो सिम्फनी जो आप सुनते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब आपके दिमाग द्वारा व्याख्यायित किए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, एक जटिल बायोलॉजिकल कंप्यूटर जो एक उच्च शक्ति से इनपुट प्राप्त कर रहा है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं? हमारे अनुभव कोड की लाइनों से ज्यादा कुछ नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें चक्कर घिन्नी बना देता है। विज्ञान, दर्शन और दुनिया के बारे में हमारी धारणा की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस अपने मूल रूप में यह मानता है कि हमारी वास्तविकता, जैसा कि हम इसे समझते हैं, एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन है। यह सिमुलेशन इतना एडवांस्ड हो सकता है कि इसे वास्तविकता से अलग पहचानना नामुमकिन हो, और इसमें रहने वाले हम इससे बिल्कुल भी अनजान हैं। ये केवल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये एक गंभीर दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच है जो तेजी से प्रसिद्ध हो रही है। ये विचार कि हम एक नकली ब्रह्मांड में रहने वाले वर्चुअल प्राणी हैं, जिसे एक अधिक उन्नत बुद्धि द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, हमें अपने अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में ही सवाल करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यह अजीबोगरीब अवधारणा आई कहां से? मानो या न मानो, सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बीच सदियों पहले बोए गए थे, जो दर्शन की गलियों और वैज्ञानिक जांच की फुसफुसाहट से गूंज रहे थे। यह धारणा कि हमारी वास्तविकता एक भ्रम हो सकती है कोई नई बात नहीं है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने गुफा के अपने रूपक में मानवीय धारणा की सीमाओं पर विचार किया था। उसने एक गुफा में जंजीरों से बंधे कैदियों की कल्पना की जो दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को ही असलियत समझते थे, उनकी सीमित इंद्रियों से परे मौजूद असली दुनिया से अनजान। सदियों बाद रेने डेस्कार्टिस ने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया, कोगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डेस्कार्टिस ने हमारी इंद्रियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, यह सुझाते हुए कि एक बाहरी इकाई, शायद कोई दुष्ट शैतान, हमारी धारणाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा होगा। इन दार्शनिक विचारों ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती दी और हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति के बारे में संदेह के बीज बोए। क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेटो के कैदियों की तरह हम भी एक गहरी, अधिक मौलिक वास्तविकता से अंधे हैं? हालांकि सिमुलेशन हाइपोथेसिस साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति इस अजीबोगरीब विचार को आश्चर्यजनक रूप से प्रशंसनीयता प्रदान करती है। कंप्यूटिंग पावर के तेजी से विकास के बारे में सोचें, वर्चुअल रियलिटी के साथ जो दिन ब दिन वास्तविक होता जा रहा है। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो यह असंभव नहीं है कि एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता वास्तविकता से अलग पहचान न की जा सकने वाली सिमुलेशन बना सके। इसके अलावा क्वांटम घटनाओं की खोज यह सुझाते हुए कि ब्रह्मांड मूल रूप से सूचना पर आधारित है, साजिश की एक और परत जोड़ता है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर हो सकता है जो सूचनाओं को संसाधित कर रहा है और उस वास्तविकता को उत्पन्न कर रहा है जिसका हम अनुभव करते हैं? ये वैज्ञानिक प्रगति सिमुलेशन हाइपोथेसिस को जड़ें जमाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती है। भाग 5, मैट्रिक्स में गड़बड़ियां, प्रमाण और तर्क। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के समर्थक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कई पेचीदा सबूतों और तर्कों की ओर इशारा करते हैं। एक सम्मोहक तर्क
हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति से ही उपजा है। फिजिकली के नियम जीवन के लिए उल्लेखनीय रूप से सुव्यवस्थित प्रतीत होते हैं, यहां तक कि थोड़े से बदलाव भी ब्रह्मांड को बंजर बना देते हैं। इस सुव्यवस्था ने कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि हमारा ब्रह्मांड सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड सिमुलेशन हो सकता है, जिसे जीवन और चेतना का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य लोग क्वांटम यांत्रिकी में अजीबोगरीब घटनाओं जैसे कि कण उलझाव को नकली वास्तविकता के संभावित संकेतों के रूप में इंगित करते हैं। मैट्रिक्स में ये गड़बड़ियां बताती हैं कि हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड उतना सीधा साधा न हो जितना दिखाई देता है। पापा कुछ सब्बा करते ससी है। भाग 6 रियलिटी चेक सिमुलेशन के विपरीत तर्क। अपने दिलचस्प आकर्षण के बावजूद सिमुलेशन हाइपोथेसिस अपने आलोचकों के बिना नहीं है। इसके खिलाफ एक मुख्य तर्क परिकल्पना को सिद्ध या अस्वीकृत करने में कठिनाई है। अगर हम वास्तव में एक आदर्श सिमुलेशन में जी रहे हैं तो हम वास्तविक दुनिया को देखने के लिए कभी भी उसकी सीमाओं से बाहर कैसे निकल पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का तर्क है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस अपरिवर्तनीय है और इसलिए अवैज्ञानिक है। अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्र करने या प्रयोगों को डिजाइन करने के तरीके के बिना यह अटकलों के दायरे में ही रहता है। हालांकि ये विपरीत तर्क सिमुलेशन हाइपोथेसिस को साबित करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, वे वास्तविकता की हमारी वर्तमान समझ और स्वयं ज्ञान की प्रकृति की सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं। भाग 7 एआई, वीआर और हकीकत का धुंधलापन। विडंबना यह है कि जिन तकनीकी प्रगति ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस को प्रशंसनीय बना दिया है, वे ही इसकी जांच के लिए उपकरण भी प्रदान करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की रेखाएं धुंधली हो रही हैं। जैसे जैसे हम अधिक परिष्कृत सिमुलेशन बनाते हैं, हमें इस बात की गहरी समझ होती जाती है कि वास्तविकता का अनुकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है। शायद अपनी रचनाओं का अध्ययन करके हम अपने अस्तित्व के संभावित वास्तुकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारी खोज अनजाने में हमें हमारे सिमुलेटर तक ले जाए, या वर्चुअल रियलिटी में हमारी महारत नकली अस्तित्व की सीमाओं से बचने का साधन प्रदान करेगी। प्रौद्योगिकी के भविष्य में सिमुलेशन हाइपोथेसिस को मान्य करने और उसे चुनौती देने की दोनों ही क्षमताएं हैं। भाग 8 मैट्रिक्स में जीवन, दार्शनिक निहितार्थ। सिमुलेशन हाइपोथेसिस अगर सच है तो इसके गहरे दार्शनिक निहितार्थ हैं। अगर हमारे अनुभव, भावनाएं और रिश्ते सभी नकली वास्तविकता का हिस्सा हैं, तो इंसान होने का क्या मतलब है? क्या पहले से प्रोग्राम की गई दुनिया में स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व है, या हमारी पसंद केवल एल्गोरिदम का परिणाम है? इसके अलावा यह जानकारी कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, हमारे मूल्यों, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल सकती है। क्या हम अपने नकली अस्तित्व को अपनाएंगे, इसके उद्देश्य और नियमों को समझने की कोशिश करेंगे, या हम अपने रचनाकारों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, डिजिटल बेड़ियों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे? भाग 9 सिल्वर स्क्रीन पर नकली दुनिया। सिमुलेशन हाइपोथेसिस ने दशकों से फिल्म निर्माताओं और कहानीकारों की कल्पना को मोहित किया है। दी मैट्रिक्स, दी ट्रूमैन शो और इंसेप्शन जैसी फिल्मों ने नकली वास्तविकताओं के विषयों का पता लगाया है, धारणा की प्रकृति और स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठाए हैं। ये फिल्में अक्सर नायक को इस एहसास से जूझते हुए दर्शाती हैं कि उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा वे देखते हैं, एक छिपी हुई सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर हैं जो दुनिया के बारे में उनकी समझ को चकनाचूर कर देती है। हालांकि ये अटकलें हैं, ये कहानियां प्रौद्योगिकी, नियंत्रण और वास्तविकता की नाजुकता के बारे में हमारी गहरी चिंताओं का फायदा उठाती हैं। वे हमें असहज संभावनाओं का सामना करने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देने के लिए मजबूर करते हैं। भाग 10 संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमारे दिमाग को विशाल संभावनाओं के लिए खोलता है। वास्तविकता पर सवाल उठाने का कार्य मानवीय विचार की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। इसका असली मूल्य उस बौद्धिक यात्रा में है जो यह उकसाती है। यह हमें चेतना और वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल करने के लिए मजबूर करता है। सितारों को निहारते समय विचार करें,
क्या हम ब्रह्मांड की भव्यता देख रहे हैं? इसका उत्तर रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन यह हमें मोहित और प्रेरित करता है। हमें मोहित भी